नमस्कार, मैं हूं नंदिता कुडेशिया और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। योगी सरकार ने 2022 विधानसभा चुनाव में सत्ता में वापसी के लिए फैसला लिया है कि वो पिछले कुछ सालों में किए गए अपने कामों को गिनाएगी। इसके लिए इरादे नेक काम अनेक नाम का एक नारा दिया गया है, जिसमें बीजेपी कोरोना संक्रमण से लड़ाई, किसान हित, विकास और माफिया के खिलाफ मुद्दों को इसमें शामिल किया गया है। हालांकि विकास के अलावा हिंदुत्व का मुद्दा भी इसके एजेंडे में होगा। इस नारे के साथ ही एक बुकलेट भी छपवाई गई है। बुकलेट के फ्रंट पेज पर अयोध्या में विराजमान रामलला की एक तस्वीर छपी है। इस तस्वीर के पीछे मकसद ये है कि किसी न किसी बहाने से लोगों को ये याद दिलाया जाए कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है। इससे साफ हो जाता है कि सरकार जनता को अपने विकास कामों के बारे में तो याद दिलाना ही चाहती है, लेकिन उनका मुख्य एजेंडा हिंदुत्व रहेगा। सरकार द्वारा प्रयागराज में दिव्य और भव्य कुंभ का आयोजन, काशी विश्वनाथ धाम का विकास, गंगा यात्रा का आयोजन के साथ ही वाराणसी में भव्य देव दीपावली का आयोजन, मथुरा में भव्य कृष्ण एवं बरसाना में भव्य रंग उत्सव का आयोजन भी अपनी उपलब्धियों में शामिल किया गया है। इसके साथ ही ब्रिज तीर्थ विकास परिषद, विंध्य धाम तीर्थ विकास परिषद, चित्रकूट धाम तीर्थ विकास परिषद की स्थापना को भी अपनी उपलब्धि के तौर पर बताया गया है। उत्तर प्रदेश में 2022 विधानसभा चुनाव से पहले अयोध्या एक बार फिर राजनीति के केंद्र में है। राम की नगरी में हो रही किसी भी राजनीतिक हलचल का असर प्रदेश के तमाम इलाकों पे पड़ता है। पूर्वांचल से लेकर प्रदेश के दूसरे इलाकों तक अयोध्या के जरिए कोई भी संदेश पहुंचाया जा सकता है। 2022 का विधानसभा चुनाव जीतने के लिए अयोध्या में मजबूत मौजूदगी अहम है। सियासी हलकों में ये भी बात चल रही है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ यहीं से चुनाव लड़ सकते हैं। योगी आदित्यनाथ के एजेंडे पर अयोध्या इस वक्त सबसे ऊपर है। पिछले 4.5 साल में वो करीब 20 बार अयोध्या जा चुके हैं। बीजेपी सरकार अयोध्या को नए विकसित शहर के रूप में प्रोजेक्ट करने की कोशिश में है। शहर में नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन, रामायण सर्किट के अलावा कई और प्रोजेक्ट्स हैं जो बीजेपी सरकार के दौरान आगे बढ़ाए गए हैं। यही नहीं, जून में प्रधानमंत्री मोदी ने खुद यूपी सरकार के विकास कार्यों की समीक्षा की थी। पिछले साल 5 अगस्त को राम मंदिर की नींव रखी गई थी। मंत्रोच्चार के बीच चांदी की ईंट रखने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, आज करोड़ों भारतीयों की अभिलाषा और आशा पूरी हुई। आज के इस पवित्र अवसर पर सभी को कोटि कोटि बधाई। उन्होंने कहा कि आज के दिन की गूंज पूरे विश्व में सुनाई दे रही है। पीएम ने कहा कि राम की शक्ति देखिए, इमारतें टूटी पर उनका अस्तित्व नहीं टूटा। आज सदियों का सपना पूरा हुआ। भूमि पूजन के बाद ही निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने निर्माण के लिए 2023 की डेडलाइन दिए जाने के बाद निर्माण कार्य में तेजी लानी शुरू कर दी है। 1200 एकड़ में नई अयोध्या बनाने की योजना है। साथ ही यहाँ पर 81 देशों का धार्मिक दूतावास भी होगा। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में विभिन्न विभागों द्वारा अलग अलग 20,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की शुरुआत को लेकर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहुत गंभीर हैं। सरयू तट के विकास और आसपास ग्रीन बेल्ट बनाने की योजना के तहत सरयू नदी के घाटों और आसपास के क्षेत्रों का सौंदर्यीकरण भी शुरू हो गया है। श्री काशी विश्वनाथ धाम से भी चुनाव में बड़ा फायदा हो सकता है। योगी सरकार प्रधानमंत्री मोदी के इस सपने को पूरा कर चुनाव में इससे बड़ा फायदा लेने की तैयारी में है और यही वजह है कि चुनाव से पहले ही योगी सरकार इस प्रोजेक्ट को भी कंप्लीट कर जनता को समर्पित कर देना चाहती है। विधानसभा चुनाव के बाद 2024 में लोकसभा चुनाव भी होने हैं और उस समय भी सरकार इसे बड़े विकास मॉडल के तौर पर देश के सामने प्रोजेक्ट करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट कहे जाने वाले श्री काशी विश्वनाथ धाम को 2022 विधानसभा चुनाव से पहले पूरा कर विकास का नया मॉडल तैयार कर जनता के समक्ष प्रस्तुत करने की योजना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 मार्च 2019 को श्री काशी विश्वनाथ धाम की आधारशिला रखी थी। तब कॉरिडोर पर लगभग 339 करोड़ रुपए का खर्च होने का अनुमान था, लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर करीब 800 करोड़ रुपए कर दिया गया। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को सुंदर रूप देने के लिए 7 तरह की विशेष पत्थरों का इस्तेमाल होगा। इसमें बालेश्वर स्टोन, मकराना मार्बल, कोटा ग्रेनाइट और मेडोना स्टोन का मुख्य रूप से इस्तेमाल हो रहा है, जो आने वाले दिनों में देसी व विदेशी पर्यटकों और श्रद्धालुओं को आकर्षित करेगा। प्रयागराज में दिव्य कुंभ का आयोजन हो या मथुरा में कृष्ण उत्सव, हर कदम सरकार ने हिंदुत्व का कार्ड खेलकर लोगों को लुभाने के लिए ही उठाया है और अब बारी है इन तमाम कामों को प्रोजेक्ट कर अगले साल विधानसभा चुनाव में लोगों से वोट मांगने की। हमारी इस रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द ही इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। नमस्कार।